ब्लैक होल को समझने से पहले हमें स्पेस टाइम को समझना पड़ेगा और ग्रेविटी कैसे स्पेस टाइम को मोड़कर बिगाड़ देता है ये समझना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज को इस यूनिवर्स में सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो दो सवाल उठाते हैं। पहला सवाल वो चीज कहाँ है और दूसरा सवाल वो चीज कब था, मतलब वेयर एंड व्हेन। जब हम उस चीज को एक फिक्स्ड पॉइंट से कहाँ पे है पूछते हैं तब हम उस चीज के बारे में तीन चीजों को ध्यान देते हैं। पहला, हमारे फिक्स्ड पॉइंट से वो चीज किस जगह पे है जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा, हमारे फिक्स्ड पॉइंट से उस जगह का पॉइंट का डिस्टेंस और तीसरा, हमारे पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने का डायरेक्शन, जिसे एक साथ जोड़ने के बाद स्पेस कहते हैं। जब स्पेस और टाइम को एक साथ लाते हैं तो उसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम एक मैथमेटिकल मॉडल है जो तीन स्पेस डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन को एक साथ सिंगल 4 डायमेंशनल मैनीफोल्ड बनाता है। अगर 2D में इमेजिन करें तो स्पेस टाइम एक परपेंडिकुलर लाइंस का एक नेट के जैसा है जिसे हम रेगुलर स्पेस टाइम कहते हैं। नेट का एक लाइन स्पेस को डिस्क्राइब करता है तो दूसरा लाइन टाइम को डिस्क्राइब करता है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक लाइन का बदलना दूसरे लाइन को भी बदल देता है। सिंपली कहें तो अगर स्पेस डिफॉर्म हो जाता है या बदल जाता है तो उस स्पेस से जुड़ा टाइम भी ऑटोमेटिकली बदल जाता है। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। पहला, जब सर आइजैक न्यूटन ने एक एप्पल को पेड़ से नीचे जमीन पर गिरता हुआ देखा और 23 साल की उम्र में ही खूबसूरत सा इक्वेशन के सहारे ग्रेविटी का खोज किया। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो यूनिवर्स के हर एक चीज जिसके पास मास या एनर्जी है वो एक दूसरे को अपने ओर खींचता है। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो चीज भी आ जाए उसे अर्थ अपने ओर खींच लेता है। दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स नहीं है बल्कि वो एक रेगुलर स्पेस टाइम का डिफॉर्मेशन है और रेगुलर स्पेस टाइम का डिफॉर्म हो जाना, बेंड हो जाना या बदल जाने को ही कर्व स्पेस टाइम कहते हैं। जितना ज़्यादा मासिव ऑब्जेक्ट उतना ही उसका पास का स्पेस टाइम डिफॉर्म हो जाता है और इस डिफॉर्मेशन स्पेस टाइम या कर्व स्पेस टाइम को ही ग्रेविटी कहते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसा जगह होता है जहां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और जहां लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उस ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं पाता है और खींचा चला जाता है। लाइट का वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होने के बावजूद वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं पाता है, मतलब ब्लैक होल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाइट का वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लैक होल में एक बाउंड्री होता है जहां यूनिवर्स के हर एक चीज पहुंचने से ग्रेविटेशनल पुल से कोई भी बच नहीं पाता है और इस बाउंड्री को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। बहुत सारे केसेस में ब्लैक होल को एक आइडियल ब्लैक बॉडी के जैसा माना जाता है और आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह ही ब्लैक होल कोई भी लाइट को रेडिएट नहीं करता है। हालांकि क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें ये बताता है कि इवेंट होराइजन जहां से कोई भी बच नहीं पाता वो भी कुछ रेडिएशन को एमिट करता है और इस रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो ब्लैक होल बनता कैसे है? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमें ये समझाता है कि अगर रेगुलर स्पेस टाइम में सफिशिएंट कॉम्पैक्ट मास जमा हो जाए तब वो स्पेस टाइम डिफॉर्म हो जाता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी, स्पेस टाइम सिंगुलरिटी या सिंपली सिंगुलरिटी ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट में एक ऐसा कंडीशन होता है जहां ग्रेविटी हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा इंटेंस होता है और हमारा कर्व हुआ स्पेस टाइम और कर्व होके इन्फिनाइट हो जाता है या सिंपली कहें तो रेगुलर स्पेस टाइम बुरी तरह से
तबाह हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमारे फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और इस सिचुएशन में हम कहाँ हैं और कब हैं ये समझना नामुमकिन सा हो जाता है। जब एक मासिव स्टार कोलैप्स हो जाता है तब एक ब्लैक होल बनता है। जनरली हमारे सन के मास से 3 से 10 गुना मासेस वाला स्टार ही ऑर्डिनरी क्लास का ब्लैक होल बनता है। एक सोलर मास का मतलब होता है हमारा सन का मास, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kg। ब्लैक होल बनने के बाद ये अपना चारों ओर का हर मैटर को एब्जॉर्ब करने लगता है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलियन ऑफ सोलर मासेस से बनता है जो अपने सराउंडिंग के हर मैटर के साथ स्टार और दूसरे ब्लैक होल को एब्जॉर्ब करके बनता है। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और जिसका नाम है सजिटेरियस ए। ब्लैक होल को हम ऐसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि ब्लैक होल सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर ब्लैक होल की बाहरी हिस्से में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे विजिबल लाइट का इंटरेक्शन को देख पाएंगे। ब्लैक होल में कोई भी मैटर गिरने के बाद एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से मैटर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और ब्लैक होल के पुल के वजह से गर्म और चमकता हुआ मैटर ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगता है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ज़्यादा गर्म होने के बाद एक्रेशन डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एक साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और इसे हम क्वासार कहते हैं। क्वासार की चमक यूनिवर्स के सबसे चमकीला चीज होता है। एक मोस्ट पावरफुल क्वासार का चमक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के चमक से 1000 गुना ज़्यादा होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक होल के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।